Dear students, Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you. We are continuing with our lesson Major Domains of Earth, Chapter 5 from Class 6, subject Geography. This is the second part of the video lesson, and inshallah in today's video lesson we will complete this chapter. In previous video lesson we discussed about lithosphere and hydrosphere, and today we will discuss about atmosphere and biosphere. Dear children, as you know, the earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere, and this atmosphere provides us with the air we breathe, and it also protects us from the harmful effects of sun rays. तो ये जो हमारी इस ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का एक गिलाफ है जिसे घेरे हुए, तो इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. तो इसी से जो हवा हम सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं तो वो प्रोवाइड करता है ये एटमॉस्फेयर. और उस एटमॉस्फेयर को 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टीज़. एंड दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो जब हम ज़मीन की सतह से इन लेयर्स को शुरू करते हैं तो फर्स्ट जो लेयर है दैट इज़ ट्रोपोस्फियर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं. ट्रोपोस्फियर जो है ये लोएस्ट लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर की, एंड इट साइड्स ऑल वेदर ऑन अर्थ. तो ये जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं इसी में होते हैं. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 6 to 20 किलोमीटर्स हाई. तो अर्थ की सरफेस से जब आप इसको लेंगे तो ये अर्थ की सरफेस से ऊपर जब हम जाते हैं तो 6 to 20 किलोमीटर्स तक इसका जो है एक्सटेंशन है. तो ये ट्रोपोस्फियर है. इसके बाद जो सेकंड मेजर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर है दैट इज़ स्ट्रेटोस्फियर. इट इज़ जस्ट अबव ट्रोपोस्फियर एंड बिलो द मीजोस्फियर. अब जो ट्रोपोस्फियर और मीजोस्फियर के बीच में जो लेयर आती है इस अर्थ एटमॉस्फेयर की दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर. और इसका एक्सटेंशन जो है, इसका लिमिट जो है एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्रोपोस्फियर. ये ट्रोपोस्फियर के टॉप से शुरू होकर तकरीबन 50 किलोमीटर ऊपर तक जाता है. यानी जो पहला 20 किलोमीटर जो हाइट है ट्रोपोस्फियर से, तो उन 20 से फिर आगे 50 किलोमीटर तक ये आगे जाता है. तो ये स्ट्रेटोस्फियर है. इसके बाद जो है थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट इज़ मीजोस्फियर. तो इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. ये तीसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की. ये स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर और थर्मोस्फियर से नीचे है. और इसका एक्सटेंशन जो है इट इज़ अबाउट 50 to 85 किलोमीटर्स फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर. एंड देन देयर इज़ अनदर एटमॉस्फेरिक लेयर, the fourth one that is thermosphere. So its region ranges from more or less 85 kilometers to 500 kilometers altitude, and it also contains ionosphere. तो ionosphere भी इसी में आता है. तो उसके बाद जो लास्ट लेयर है इस एटमॉस्फेयर की दैट इज़ एक्सोस्फीयर. तो एक्सोस्फीयर को हम कह सकते हैं कि इट इज़ द अपर मोस्ट रीजन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. ये अपर मोस्ट रीजन जो है, टॉप का रीजन, तो ये वही रीजन है. एंड इट ग्रेजुअली फेड्स इन द वैक्यूम ऑफ स्पेस. तो फिर ये आगे फेड हो जाता है, वैक्यूम में चला जाता है, स्पेस में, जहाँ पर फिर कोई बिल्कुल जिससे हम कहते हैं वैक्यूम है, तो उसमें ये फेड हो जाता है एक्सटेंड होके. सो डियर चिल्ड्रन, दीज वर द 5 layers of atmospheric surface or atmosphere. Now this as you know, this atmosphere is a covering of gas. So let us know about the composition of air. तो जैसा कि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है ये कुर्रे हवा जिससे हम कहते हैं या कुर्रे बाद जिससे हम कहते हैं, तो ये इसकी मेनली कंपोजिशन जो है दैट इज़ ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, which makes up about 99% of clean dry air. तो इसमें नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है,
और बाकी गैसेस जो है जैसे गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेस 1% बाय वॉल्यूम। यानी बाकी जो इनके इन शेप ऑफ ट्रेसेस है, स्मॉल ट्रेसेस, या उनकी जो है कंसंट्रेशन जो है दैट इज़ नेग्लेजिबल। तो ये एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है, इसमें जो मेजर पार्ट है दैट इज़ ऑफ नाइट्रोजन गैस, एंड द सेकंड largest part is of oxygen gas. So the other gases are in a little amount, that is about 1%. अब इस ऑक्सीजन का रोल क्या है? What is the role of oxygen? So dear children, oxygen is the breath of life while nitrogen helps in growth of living organisms. तो ऑक्सीजन जो है ये सांस लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मेनली हम एनिमल्स की बात करते हैं, इंसेक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और नाइट्रोजन जो है ये ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मेनली प्लांट्स, तो उनको हेल्प करता है ग्रो करने में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका जो अमाउंट है इट इज़ माइन्यूट, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज इट अब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, देयरफॉर कीपिंग द प्लैनेट वार्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि अगर उसकी अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, लेकिन जो ज़मीन से हीट रेडिएट होती है तो इसको ट्रैप करके ज़मीन को गर्म रखता है, जो आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा भी होगा। एंड इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन की। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन जो है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स बिकॉज प्लांट्स मेक मैनी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम नाइट्रोजन। और कार्बन डाइऑक्साइड का रोल जो है दैट इज़ इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड मेकिंग, क्योंकि वो जो है दीज आर प्रोड्यूसर्स, तो दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में या अपने साइंस सब्जेक्ट में, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अब जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है इट वेरीज विद हाइट, तो इसकी डेंसिटी जो है चेंज होती रहती है। इट इज़ मैक्सिमम एट सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। तो सी लेवल पर इसकी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम सी लेवल से एलिवेशन की तरफ ऊपर जाते हैं तो इसकी जो है डेंसिटी कम होती जाती है। दैट टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड्स। और आपको ये भी मालूम है कि एज यू गो हायर द कोल्डर यू फील, तो इसके साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है जैसे कि हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। और ये एटमॉस्फेयर जो है जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द है, तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करता है इस अर्थ सरफेस पर, ज़मीन पर, तो जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन। और इस एयर की मूवमेंट जो रहती है हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर की जोन की तरफ रहती है। तो इसी से जो है विंड फॉर्मेशन होती है। दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन, तो इससे जो है विंड क्रिएट होती है। तो बायोस्फीयर की बात करते हैं। बायोस्फीयर जो है इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। तो इन 3 जोन्स का है, जो ज़मीन है, पानी है और हवा है, इनका कॉन्टैक्ट जोन जो है इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, मिला के, कुल मिला के। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट्स। तो ये इसी जोन में है कि लाइफ जो है वो प्रेजेंट है, और इसी को यूनिक प्लैनेट कहते हैं। देयर आर सेवरल स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो इसमें जो है बहुत स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं आते हैं इस बायोस्फीयर में, जिसमें ह्यूमन्स भी हैं एंड इसमें जो है माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, मैमल्स हैं, and all these living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival.
तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, और ये जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है सर्वाइवल के लिए। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर और ब्रॉडली डिवाइड इन द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो जब हम बायोस्फीयर में ब्रॉडली की बात करेंगे इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो हम उनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। एंड दीज थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वेज और द अदर। और ये डोमेन्स जितने भी हैं अर्थ के, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे हाइड्रोस्फीयर हो, लिथोस्फीयर हो, बायोस्फीयर की बात करें, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इनका एक दूसरे पर इफेक्ट रहता है। फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक्स। तो आप जब जंगल की कटाई करेंगे अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, जो आपको वुड की ज़रूरत है या एग्रीकल्चर लैंड उसके लिए क्लियर करने के लिए, तो इससे जो है सॉइल का रिमूवल होता है स्लोप्स से, या सॉइल एरोजन होता है। इसी तरह सरफेस जो है इसके इट कैन बी चेंज्ड बाय, अगर कोई खुदा न खास्ता कुदरती आफत आए, जैसे ज़लज़ले आते हैं तो उससे, या सैलाब आते हैं तो उससे इसकी जो है वो चेंज होती है, असर उससे इफ़ेक्ट होती है। या इसके अलावा जो डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स है, जो आप वेस्ट मटेरियल्स लेक्स में, रिवर्स में डालते हैं या पानी में डालते हैं, सो इट बिकम्स अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़, या इससे हम कहते हैं पोल्यूशन क्रिएट होता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें आप, वाटर पोल्यूशन की बात करें आप। एंड इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो ये अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है उनको भी इफेक्ट करता है, जैसे कि एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर, दैट इज एयर पोल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, ये आपको मालूम ही है। बट इंक्रीज ऑफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, या ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं। अगर ज़्यादा इसकी कंसनट्रेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड की हमें चाहिए एटमॉस्फेयर में, लेकिन जब उसकी कंसनट्रेशन जो है इंक्रीज़ हो जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बन जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कि ओवरऑल जो अर्थ एटमॉस्फेयर जो है पूरी दुनिया में, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर जो है उससे वो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो चूँकि हमने ये लेसन इसके साथ कंप्लीट की, तो यहाँ पर आपको एक क्विक रिमाइंडर देंगे इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का कि इसमें आपने क्या क्या पढ़ा। तो इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा, देयर आर 4 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, दैट इज लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। Second thing, the atmosphere is divided into 5 layers based on the composition, temperature and other properties. The different layers of the atmosphere are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. The large continuous masses of land above the Earth's surface are called continents. The major continents of the Earth are Asia, Europe, North America, South America, Africa, Antarctica and Australia. और ये भी हमने इस लेसन में पढ़ा that Asia is the largest continent as it covers 1/3 of the total Earth's land area. It lies in the eastern hemisphere. World's largest desert, Sahara, and world's largest river, Nile. These are in the continent Africa. और एक और important point that oceans are the major part of hydrosphere. The ocean waters are always moving. The 3 movements of oceanic water or waves, tides and oceanic currents, and the 4 major oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean. और largest portion of fresh water जो है it is in the form of glaciers, वो only 3% है, जो बाकी 97% जो है that is saline water और sea water. और there is a need to limit the use of resources. ये resources का जो इस्तेमाल है हमको इसका बड़ी एहतियात से इनका इस्तेमाल करना है. It is important to maintain balance in nature between the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. तो ये जितने भी डोमेन्स अर्थ के हैं इनके बीच में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है. अगर ये इनका इम्बैलेंस हो जाए, इनका जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जाए, तो इससे जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. So with this we came to end of today's video lesson, and we also completed this chapter. Hope you enjoyed this video. Thank you for watching.